अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और जी मेरे एक और नए व्लॉग में, और जी ये व्लॉग है संडे के दिन का। उसमें मैं जी हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। संडे को उठे हैं तो मौसम इतना एकदम से कोई तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। इतनी तूफ़ानी बारिश शुरू हुई कि मैं कहती हूँ हम सोए हुए की आँख खुल गई कि इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ अंदर आई, घर के अंदर आ रही थी। तो खैर, लेकिन खैर बहुत ठंड एकदम से हो गई। अब जब मैं उठी हूँ तो मैं बाहर आके देख रही थी, अच्छा तो लग रहा था लेकिन बाहर खड़ा होना मुश्किल था, इतनी हवा चल रही थी और ठंड हो गई है। तो जी बस जी, लेकिन देखने में खिड़की से देखो तो हर मौसम अच्छा लगता है, बाहर जाओ तो पता चलता है कि हाँ कितनी सर्दी है। अच्छा जी, एक दिन पहले जो मैं एक्शन से लेकर आई थी ना चीज़ें, और मैंने आपको कहा था मैं अपनी स्केचिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो जी सबसे पहले आज मैंने बिस्मिल्लाह की और मैंने ये स्केच बनाया। मैंने कहा चलें हाथ थोड़ा सा सीधा, पेंसिल स्केचिंग से स्टार्ट करती हूँ मैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वाटर और पेस्टल में जाऊँगी मैं। तो आज मैंने ये अपने लिए छोटा सा बैठी बैठी ने ड्रामा देखती देखती ने स्केच किया, जो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो वैसे भी कोई ना कोई हॉबी अपनी साथ हमेशा एक्टिव रखनी चाहिए। अच्छा जी, फिर बड़े बेटे को जी भूख लग रही थी, और ये वैसे 1-2 दिन पहले का है, रात की क्लिप्स हैं, क्योंकि संडे और ज़्यादातर ना मेरा बड़ा लेज़ी डे होता है। इस दिन मैं ज़्यादा कुकिंग भी नहीं करती। तो जी 1-2 दिन पहले की बात है, बेटे को भूख लग रही थी, उसे फ़िश एंड चिप्स बना के दिए थे। और बस जी मैं तो ऐसी इंसान हूँ कि मैं इंस्टा वे यूट्यूब में अगर कोई चीज़ देखूँ ना खाने पीने की, तो मुझे फ़ौरन दिल करता है उसे बनाने का और खाने का। तो जी एक वीडियो में मैं देख रही थी क्रीम सैलड, फ्रूट क्रीम सैलड देख रही थी, तो मैं फटाफट उठी, मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, तो ये मैं बनाती हूँ। कौन कौन ऐसा है जिसको फ़ौरन इंस्टा और ये टिकटॉक और इन चीज़ों से देख के फ़ौरन क्रेविंग हो जाती है चीज़ बनाने की, जो आप देखो तो मुझे तो फ़ौरन हो जाती है ना। मैं कैलकुलेट करती हूँ दिमाग में कि चीज़ें कौन कौन सी पड़ी हैं घर में, और अगर हैं तो मैं फिर फ़ौरन एक्टिव हो जाती हूँ। तो जी मैं क्रीम फ्रूट सैलेड बना रही थी, जिसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स बॉयल की, आलू किए बॉयल किया, मटर और गाजर बॉयल की, और मैक्रोनी उबाली मैंने। और अब सब चीज़ों को ठंडा करके फिर मैंने एक बाउल में इकट्ठा कर दिया इन सबको। और जी बस शादियों में खाते होते थे, याद है क्रीम सैलेड होता होता था शादियों में, और वो मुझे इतना अच्छा लगता था ना। और वो जितना अच्छा लगता था, सबसे पहले खाने में शादियों के खाने की टेबलों से क्रीम सैलेड ही गायब हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था कि क्रीम सैलेड आया भी था ना। मुझे तो तब के ज़माने से क्रीम सैलेड से वैसे ही बड़ा प्यार है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग ये पिज़्ज़ा हट वगैरह जाते थे पाकिस्तान, वहाँ पे ये सैलेड बार्स होती थी, वहाँ से फिर इस किस्म के सैलेड्स बड़े ही मज़े के लगते थे। फिर मून मार्केट वगैरह में सब जगह बाहर स्टॉल्स होते थे क्रीम सैलेड्स वगैरह के, पता नहीं साफ़ होते होंगे या नहीं, लेकिन बड़ा मज़ा आता था खा के, हम बहुत शौक से खाते थे और घर में भी बनाते थे। अच्छा जी, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं, और इसके अंदर मैंने सेब और क्या कहते हैं किशमिश और अखरोट, और मेरे पास क्रश ऑलमंड्स है, वो भी मैंने साथ ही अंदर डाल दिए हैं। और जी अब इसके अंदर मैं डालूँगी मायोनेसा डालूँगी मैं इसके अंदर, यानी कि म्योनेस डालूँगी मैं इसके अंदर, और क्रीम डालूँगी। और जी क्रीम डालते हुए थोड़ा हाथ रोक रही थी, मैंने कहा ये तो बड़ा वैसे थोड़ा सा है तो फैटी खाना है, लेकिन चलें कभी कभी के लिए तो गुजारा हो ही जाता है, कभी कभी तो ऐसा खा लेना चाहिए कभी कभी। और जी मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली, और जी नमक डाला, और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चीनी। आम सा सैलेड बन जैसे सभी को आता है बनाना, वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन बस जी मैंने कहा शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ। और जी इसके नुकसान बड़े हैं भाई, एक जो ज़ुबान दा चस्का है ना, इसके पीछे इंसान स्मार्ट नहीं हो पाता कसम से। आपको हर वक्त अच्छा खाने की हमेशा क्रेविंग रहती है। और जी बस जी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, और बस जी दैट्स इट। ये सब कुछ यही थी बस जी टोटल इसकी रेसिपी। बहुत झटपट से बनता है, सभी बनाते हैं तकरीबन अपने घरों में। तो मेरे घर में काफ़ी अरसे से नहीं बना था ये सैलेड, बच्चे इतने शौक से नहीं खाते,
तो भाई अपने लिए अकेले के लिए बैठ के ये बनाऊँ तो ये इतनी नहीं हिम्मत होती, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने इंस्टा में देखा बनाते हुए तो मेरा फ़ौरन क्लिक किया और मुझे फ़ौरन दिल किया बनाने को, तो आज अपने लिए हिम्मत कर ली, पता नहीं कैसे मैंने और ये जी बन गया है बड़ा मज़े का जी सैलेड। और फिर उसके बाद फिर शक्करकंदी यानी कि स्वीट पोटैटोज़ काफ़ी अरसे से मेरे हस्बैंड ने ला के रखी हुई थे, तो अब बल्कि वो ऊपर से ना उसके अजीब से वो बनने लग गए थे, यानी कि वो जो एक होते हैं ना गोल गोल से बन जाते हैं ऊपर, यानी कि मैं कह रही थी कि अब ना इसको पका लेना चाहिए कि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है स्वीट पोटैटोज़ यानी कि शक्करकंदी, उन्हें बहुत पसंद है। मैंने कहा चले आज लगे हाथ इसको भी मैं आज बना लेती हूँ। तो अभी इतने ख़राब तो नहीं हुए थे, लेकिन बाहर से मुझे थोड़े थोड़े से लग रहे थे कि ना ख़राब ना हो जाए, जल्दी से इन्हें मैं बना लूँ। तो जी बस फिर मैंने अच्छी तरह से इन्हें धोया, ड्राई किया और जी काट किया। मैं इन सब को एक ही साथ में एयर फ्राई में जी रख दूँगी, और मैंने कहा झटपट से बनाती हूँ एयर फ्राई में, बड़े अच्छे बन जाते हैं। ये भी मैंने इंस्टा से ही देखा है, ये भी रेसिपी कि एयर फ्राई से बड़े अच्छे बन जाते हैं ये। तो मैंने कहा चलो आज ये भी ट्राई करते हैं, शक्करकंदी तो पड़ी हुई है तो जी इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो जी बस जी एयर फ्राई में मैंने इसको पहले मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा, फिर इसके बाद फिर मैं देखूंगी कितना कुक हो गया, फिर उसको दोबारा फिर मैं 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी। तो वाकई इसमें भी आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एयर फ्राई में बड़े अच्छे बन जाते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ये, लेकिन बहुत अच्छे बन गए। तो जी बस जी मैंने कहा चलें ये भी एक अच्छी रेसिपी मुझे मिल गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक से ये खाते हैं शक्करकंदी। तो जी मैंने एक दफ़ा 20 मिनट के लिए रख दी थी, मैंने चेक किया कितने पके हैं, फिर मैंने दोबारा से इन्हें थोड़ा सा ट्विस्ट किया ऊपर नीचे हो जाए थोड़े से, और फिर मैंने दोबारा से इसको 20 मिनट्स के लिए रख दिया, नहीं 15 मिनट्स के लिए रख दिया। तो जी बस फिर ये अब पूरे यानी कि एक साथ में यानी कि बहुत अच्छे से बन जाएंगे इसमें। और ये देखें जी इसकी ये फाइनल लुक है, ये तकरीबन माशाल्लाह हो गए थे, कुक हो गए थे, बड़े अच्छे गल गए थे। अब मैंने इन्हें बाहर निकाला है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा से ठंडे हो जाएं। तो फिर बस फिर मैं इसकी फ़ाइनल शक्ल बनाऊंगी। ये देखें जी मैंने इसको छीन लिया था, और इसके ऊपर से जो काली काली शक्ल थी ना वो भी मैंने थोड़ी सी उतार दी थी, और ये देखें इस तरह से मैंने इसको सारा कर दिया था, पील कर दिया था, छील दिया था यानी कि। और बस जब इसके अंदर मैं थोड़ी सी क्या डालना था, हाँ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत चटपटा नहीं पसंद करते शक्करकंदी को। तो थोड़ा सा मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू मैंने स्क्वीज़ किया इसके अंदर। और भाई यकीन माने बड़ी ही मज़े की शक्करकंदी बनी थी, बड़ा मज़ा आया खा के मुझे। आज दोनों स्नैक्स ही बनाए थे, बड़े मज़े के बने। अब जी क्रीम सैलेड, अब मैंने कहा चले जी अब टेस्ट करने की बारी है। दोनों चीज़ें जी रेडी हो गई थी और मैं अपने लिए बाउल में डाल रही थी, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा फटाफट अब ट्राई करने का टाइम है इसको, जो मैंने इतना लंबा वेट किया और इतनी मुझे क्रेविंग हुई, तो अब मैं इसको जी ट्राई करती हूँ। तो जी बस जी अब मैं अपने लिए कॉली में डाल रही हूँ क्रीम सैलेड, और जी मज़े लेके अब मैं खाऊंगी इसको चलें जी, ये था मेरा आज का छोटा सा लेज़ी सा व्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किया। इसी के साथ जी दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।